जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नया चैप्टर और क्लास 11th का पहला सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोग पहले ये जानेंगे कि गणित का परिचय क्या है, गणित में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और क्या है, और जो पीछे आपने पढ़ा है उससे कुछ रिलेशन है, कुछ संबंध है कि नहीं। चलिए देखते हैं। इसमें कक्षा 11 की मैथ आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। अब रेगुलर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, मिलेंगे, और लगातार आप लोग जुड़ करके पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए चैप्टर, देखिए बुक जो है आपका एनसीईआरटी से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। बोर्ड के निर्देशानुसार आप लोगों को 11 में और 12 में 10 में एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें 14 चैप्टर है मैथ में, ठीक है ना। मैथ में आपके 14 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम समुच्चय है। समुच्चय 9th और 10th में आपने नहीं पढ़ा क्योंकि था ही नहीं। संबंध एवं फलन भी नहीं पढ़ा आपने। त्रिकोणमितीय फलन आपने पढ़ा है, त्रिकोणमिति आपने पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री। तो समुच्चय आपके लिए नया टॉपिक है। लेकिन छोटी क्लास में अगर 8th में आप जाएंगे, 7th में आप जाएंगे, तो 7th में आपने समुच्चय पढ़ा है, ठीक है। रिलेशन भी थोड़ा बहुत वहां पर पढ़ाया गया है और फंक्शन भी पढ़ाया गया है। सम्मिश्र संख्याएं जो है बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा। लेकिन सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना, आपने नहीं पढ़ा है। द्विघातीय समीकरण आपने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है। तो ये कुछ इसमें मिलते जुलते चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। रैखिक असमीका, लीनियर इनइक्वलिटीज, इक्वलिटीज आपने पढ़ा है, इनइक्वलिटीज नहीं पढ़ा। अर्थात रैखिक समीका तो आपने पढ़ा लेकिन असमीका नहीं पढ़ा। असमीका क्या होता है बिल्कुल समझाएंगे इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से। समीका क्या होता है, जैसे कि असमीका में जो समीका होती है, जो इक्वेशन होता है, एक असमीका होती है। मतलब एक समीकरण होता है, एक आपका असमीका होती है। तो जो समीकरण होता है उसमें केवल बराबर चिन्ह लगता है, ठीक है। लेकिन जो असमीका होती है उसमें छोटा है या बड़ा है, या फिर छोटा अथवा बराबर है, या बड़ा है अथवा बराबर है का चिन्ह लगता है, ठीक है ना। ये 4 चिन्ह या इक्वल का यूज किए जाते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये रहा क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चीजें आपकी नई है, इसको पहली बार आप पढ़ेंगे। द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम भी नई है, इसको पहली बार पढ़ेंगे। द्विपद तो आप पढ़ें, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, लेकिन अब प्रमेय पढ़ेंगे आप। प्रमेय मीन्स होता है जैसे a+b का होल स्क्वायर है, आप जानते हैं इसका जो है इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, इसका कैलकुलेशन आपको आता है। a+b का होल क्यूब है, इसका भी कैलकुलेशन आता है। a+b का होल पावर 4 है। अब इसको भी आप स्क्वायर का स्क्वायर करके आप लगा लेंगे। लेकिन अगर a+b की पावर 5 है तो अब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए बायनोमियल प्रमेय पढ़ाया जाएगा। द्विपद प्रमेय बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे चैप्टर हैं, बहुत अच्छा पढ़ेंगे आप लोग। और अनुक्रम तथा श्रेणी, ये भी आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अनुक्रम और श्रेणी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा विस्तृत है, इसमें अलग से पढ़ेंगे, अलग है लेकिन रिलेटेड है, उससे मिला हुआ है। सरल रेखाएं, सिंपल लाइन आपने पढ़ा है, ठीक है ना। सिंपल लाइन पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है, क्लास 10th में नहीं था ये, है ना, सरल रेखा। लेकिन अब पहले था, अब सिलेबस में नहीं है। और अब जो है इसमें आप लोग पढ़ेंगे सिंपल लाइन, ठीक है ना, जिसमें प्रवणता वगैरह निकाला जाता है, ठीक है ना, उसको पढ़ाया जाएगा। शंकु परिच्छेद, इससे रिलेटेड आप पढ़े हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उससे कुछ रिलेटेड रहेगा ये, ठीक है ना, उससे कुछ रिलेटेड रहेगा और अलग होंगे। त्रिविमीय ज्यामिति, अभी तक आप द्विविमीय ज्यामिति पढ़े हैं, आप द्विविमीय ज्यामिति पढ़े, क्वाड्रेटिक जो है वो द्विविमीय ज्यामिति जो होती है, ज्योमेट्री पढ़े हैं आप, ठीक है ना। 7.1 प्रश्नावली, जिसमें आप डिस्टेंस निकालते थे, d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन आप पढ़ेंगे आप त्रिविमीय ज्यामिति, और त्रिविमीय ज्यामिति का केवल यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, परिचय है,
बहुत विस्तृत नहीं है लेकिन परिचय है इसमें। और ये पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये 12 में भी आपको मिलेगा। अब ये जितना आप लोगों को पढ़ाया गया, ये जितना बताया गया, इसमें शंकु परिच्छेद, ये सीमा उकलन, संख्यायिकी, प्रायिकता, ये चीजें जो है 12 में भी आपको मिलेंगी, ठीक है ना। संख्यायिकी नहीं मिलेगी, ये मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, जैसे सीमा और अवकलन पढ़ेंगे, सीमा में लिमिट पढ़ेंगे आप, सीमा में आप क्या पढ़ेंगे, लिमिट, ठीक है। लिमिट उसके बारे में बताएंगे, आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसको। अवकलन भी आप पहली बार पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन भी। संख्यायिकी जो है आप पढ़े हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, प्रायिकता हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका आज का जो है जो कितने चैप्टर हैं आपको हमने बताया। चैप्टर आपके कितने हैं, 14 चैप्टर हैं, ठीक है ना। टोटल 14 चैप्टर को आपको कवर करना है। पहले चैप्टर का नाम है समुच्चय, ठीक है ना। पहले चैप्टर का क्या नाम है भैया, समुच्चय। हमको सबसे पहले पहला चैप्टर हमको पढ़ना है, समुच्चय के बारे में आपको हमको जानना है, ठीक है। सेट अंग्रेजी में कहते हैं इसको, समुच्चय। सेट्स, ठीक ठीक है बेटा, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो समुच्चय यहां पर हमको आपको पढ़ना है। अब समुच्चय में क्या करना है कि जानना है कि समुच्चय क्या है, समुच्चय के टाइप क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, इसको जानना है। और समुच्चय होता क्या है, इसको आपको जानना है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में भी जानना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा करें, जो भी चैप्टर आप पढ़ा करें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा करें, सब्जेक्ट में जो चैप्टर हो, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया करें कि इसका यूज कहां होगा, कहां इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे समुच्चय क्या है, किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को, किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। थोड़ा सा भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं। समुच्चय कहते हैं इसे मंझला ब्रैकेट से ऐसे प्रदर्शित करते हैं। नोट करते रहेंगे भाई आप लोग। ठीक है, जहां समझना है वहां समझना, वह रोक मतलब आप लोग ये नहीं कि हम समझा रहे हैं तो आप नोट करेंगे, आप देखते रहिए इसको ध्यान से और नोट करने का अवसर मिलेगा आपको लिखने का, ठीक है ना। किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय। किसी वस्तु का मतलब आप समझ लीजिए, कोई भी चीज हो, किसी वस्तु या संख्या लिख दीजिए, यहां पर संख्या भी लिख सकते हैं। किसी वस्तु या संख्या के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। या केवल इतना आप कह सकते हैं, किसी के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। सुपरिभाषित का मतलब होता है अच्छी तरीके से परिभाषा। एक परिभाषा होती है जो सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब सुंदर परिभाषा। सुंदर परिभाषा का मतलब यहां पर यह हो जाएगा भाई कि जो सही हो उसी को सुंदर कहा जाएगा, जो गलत हो वो सुंदर नहीं होता है, और जो सही होता है वो सब सुंदर होता है। सुंदर का मतलब यह नहीं कि कोई परिभाषा ऐसी भी होती है जो गलत होती है, खराब होती है, लेकिन जो सुपरिभाषित नहीं होगी, अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं होगी, वो उसको परिभाषा ही नहीं कहते हैं। समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे सुपरिभाषित, जैसे हमने पूछा कि सेल क्या है, फिजिक्स में चले जाते हैं। अगर हमने पूछा आपसे कि सेल क्या है, तो आपने कहा कि सेल है वो सर जो घड़ी में लगता है, सेल वो है जो टार्च में लगता है, सेल वो है जो रिमोट में लगता है। तो आप इस तरीके से बहुत उपकरण बने हैं जिसमें सेल लगता है, तो आप सभी उपकरण के नाम नहीं ले सकते, सभी उपकरणों का आप नाम नहीं ले सकते हैं कि सभी उपकरण का नाम लीजिए और उसको बताइए कि हाँ ये उपकरण जो है इसमें लगते हैं, ये इसलिए इसको सेल कहा जाता है। तो हम एक ऐसी परिभाषा बनाए जिससे कि हमको किसी की एग्जाम्पल भी न दे तो हम समझ जाएं। तो उसमें सेल की परिभाषा बताई जाती है कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है ना। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है, वैद्युत ऊर्जा में। तो अब आप समझिए कि कहीं अगर कोई रासायनिक ऊर्जा में को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है तो उसी को सेल कहते हैं। आप समझ गए। तो ये सुपरिभाषित है।
और वो सुपरिभाषित नहीं थी, ठीक है ना। तो सुपरिभाषित का मतलब जो सही हो, सुपरिभाषित का मतलब क्या होगा भैया, जो सही हो। तो यहां पर देखिए किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, इससे प्रदर्शित मझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। सुपरिभाषित का मतलब समझ लीजिए, पहला जो टॉपिक है यहीं से शुरू होता है, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं बार बार। जैसे सुपरिभाषित का मतलब जो सही होगा, जैसे कक्षा 11 के सभी अच्छी लड़कियों का संग्रह। संग्रह माने क्या होता है, समूह, ग्रुप ऑफ गुड गर्ल ऑफ 11th स्टूडेंट्स, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। कक्षा 11 के सभी अच्छे विद्यार्थियों के संग्रह, या कक्षा 11 की सभी अच्छी लड़कियों का संग्रह। कौन लड़की अच्छी है, कोई लड़की अच्छी है, आप अच्छी हो, कौन अच्छा है, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। अगर वो विद्यार्थी है तो अच्छा है, अगर लड़की है तो अच्छा है, समझ रहे हैं ना, कोई बुरा नहीं है। ये इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये समुच्चय जो है इससे कई चीजों सीखने को मिलता है कि हमको किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। आपके विद्यालय के सभी अच्छे अध्यापकों का संग्रह। कौन अच्छा अध्यापक है, सब अच्छे अध्यापक है, कोई बुरा अध्यापक थोड़ी है उसमें, ठीक है ना। हाँ ये है कि आपका मामला अलग है कि किसी से इंटरेस्ट ज्यादा है, अब कोई सब्जेक्ट आपको ज्यादा समझ में आता है, कोई डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, तो वो टीचर है आपको एक्सप्लेन ज्यादा बढ़िया कर लेता है, बहुत अच्छा पढ़ा लेता है, तो आपको अच्छा लगे। लेकिन सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, समझ रहे ना। तो ये संग्रह ये सुपरिभाषित नहीं है, और जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा, वो समुच्चय नहीं होगा। जो सुपरिभाषित होगा वही समुच्चय होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं हमारी, समझ रहे होंगे आप लोग, समझ रहे हैं ना। अच्छा अब आप हमको बताएंगे, पहला जो क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। औचित्य में आपको केवल इतना लिख देना है कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है इसलिए समुच्चय नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह है इसलिए समुच्चय है, औचित्य इतना लिखना है। पहला क्वेश्चन इसमें है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से महीना तो प्रारंभ होता है कि नहीं प्रारंभ होता है, जनवरी प्रारंभ होता है, जुलाई प्रारंभ होता है, जून प्रारंभ होता है, बस 3 महीने होते हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। तो कोई गलत बात कह रहा है क्या, ये झूठ तो बोल नहीं रहा है, तो ये झूठ नहीं बोल रहा है तो सही है। तो इसमें आप लिखेंगे समुच्चय है, क्या लिख देंगे आप लोग, समुच्चय है, ठीक है ना। जो आप लोग ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो जान लें कि यहाँ स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसी को देख करके यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिख लेना है समुच्चय है, ठीक है ना। और औचित्य बताना है, रीजन बताना है, रीजन देना है, तो रीजन में क्या लिख देंगे आप, सुपरिभाषित संग्रह है। मेरी बात समझ में आ रही ना। अच्छा दूसरा इसमें कह रहे हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। समुच्चय है, हाँ नहीं है, समुच्चय है, कहां है, कौन लेखक है जो बहुत प्रतिभाशाली है, और कौन ऐसा लेखक है जो बिना प्रतिभाशाली के लिख दिया लेख। सब प्रतिभाशाली हैं, सभी लेखक जो हैं वो प्रतिभाशाली। अगर प्रतिभाशाली ना होता, अगर कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली ना होता तो उसको कहा से कबूतर, खा से खरगोश, गज गमला ना आता है कि नहीं। तो कोई प्रतिभाशाली नहीं होता है, सब अच्छे हैं, समझ रहे हैं ना, कोई बुरा नहीं है। कोई ये नहीं है कि प्रतिभाशाली, अरे प्रतिभाशाली था तभी तो लेखक बना वो। अब उसने कम रचना की, ज्यादा रचना की, उसका मामला अलग हो जाता है। उसकी रचनाएं आपको पसंद है कि नहीं पसंद है वो अलग मैटर है, लेकिन वो प्रतिभाशाली था तभी वो लेखक बना, तभी उसने कुछ लिखा, ठीक है ना। तो ये गलत बात है। ये जो दूसरा कह रहे हैं, दूसरे में आपको लिखना है समुच्चय नहीं, दूसरे में आपको लिखना है समुच्चय नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, समझ रहे हैं ना। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइए, सही है आप बताएं। सब सर्वश्रेष्ठ है ना। एक समय था कि कपिल देव बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, है ना। एक समय ऐसा आया
कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। अब ये समय भगवानों हार गए, इस समय विराट कोहली नंबर 1 पे आ गए। तो ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। सब अपने आप में अच्छे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को ना। कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं। कोई चल गया तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, नहीं आउट हो गया तो आउट हो गया, तो आउट हो गया तो जिसने आउट किया वो भी तो अच्छा खेला, वो भी तो क्रिकेटर है ना, वो भी तो अच्छा बॉलर होगा भाई। अच्छा बॉलर अगर सब कोई एक अच्छा प्लेयर हो जाए तो इंटरेस्ट खत्म हो जाए। जैसे हमको पता हो जाए कि विराट कोहली जो है इस मैच में सब छक्के मारेंगे, या फिर इस मैच में जीत जाए, ये पूरा ओवर खेलेंगे 50 ओवर, और 50 ओवर खेल करके 200 दोहरा शतक मार देंगे। अगर हमको आपको पता हो तो क्या वो बात रह जाएगी मैच में? क्या इंटरेस्ट रह जाएगा? इसमें तो देखिए 1 रन बना के आउट हो गए। जो ट्रॉफी थी अब की बार की चैंपियन ट्रॉफी, इसमें 1 रन बना के आउट हो गए विराट कोहली, है ना। तो ये ऐसा होता है, तो इसमें कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। कोई जीरो पे हर व्यक्ति आउट हुआ है, और कोई बहुत अच्छा रन बनाया, बहुत बढ़िया खेला, दोहरा शतक मारा है। वीरेंद्र सहवाग बहुत अच्छा खेले, गौतम गंभीर बहुत अच्छा खेले, युवराज सिंह 6 छक्का मारे 1 ओवर में, 6 गेंदिया छक्का, है ना। लेकिन कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सब श्रेष्ठ हैं। सबसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ सब है कि नहीं। जो अच्छे हैं वही क्रिकेटर हैं, जो अच्छे हैं वही खेल पा रहे हैं। अगर अच्छे ना होते तो खेल ही ना पाते। जैसे हमारे पिताजी खिला दीजिए, क्या खेलेंगे वो, है ना। आपके पिताजी खिला दिए जाएगा, क्या खेलेंगे? जो खेले ही नहीं क्यों क्या खेलेंगे, है कि नहीं। तो जो चीजें जो नहीं कर पाता है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर वो श्रेष्ठ है तभी कुछ कर रहा है, और कहिए सर्वश्रेष्ठ है ना। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप ये कहिए कि गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छा तो मैं पढ़ाता हूं, वो बात की बात है। लेकिन सबसे अच्छा पढ़ाता हूं ये नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे भी अच्छा कोई पढ़ाता होगा, कुछ लोग मुझसे भी अच्छा पढ़ाते होंगे। अब जिससे इंटरेस्ट है वो कहते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है वो समझ लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है ना। तो तीसरा वाला क्वेश्चन है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है ना। तो ये समुच्चय नहीं है, ठीक है ना, समुच्चय नहीं है। अगला वाला देखिए, चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल सही बात है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कोई गलत बात तो नहीं कह रहा इसमें। जहां एक बात जान लीजिएगा, किसी की अवहेलना करना सुपरिभाषित नहीं होता है, या ये कह लीजिए अपनी भाषा में कि किसी की अवहेलना जहां पर होने लगे वो अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो अवहेलना हो रही, जैसे कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो 11 मतलब सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है। तो इसमें अवहेलना हो रही कि नहीं हो रही है कि नहीं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो गलत है वो। फिर सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का सबसे प्रतिभाशाली, तो क्या मतलब और सबको बेइज्जती है, बेकार है, वो कंडम है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो जहां किसी की अवहेलना होने लगे वो वहां बात अच्छी नहीं होती है, सोशल के दृष्टि से भी, समाज के दृष्टि से भी। और हम आप अगर बुद्धिमान हैं तो अगर हम आप सोचें कि किसी की अवहेलना हो, कोई गरीब आदमी आ जाए, हाँ, कोई एक अमीर आदमी आ जाए, अब उसको पानी पीने के लिए बतासा दीजिए गरीब आदमी को, अमीर आदमी को पेड़ा ला दीजिए, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ये वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, सब मेरे लिए बराबर हैं, सब वही खाएं, जो भी मेरे पास अवेलेबल है सबके लिए है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हमको आपको जानना है कि जो सुपरिभाषित संग्रह है वो समुच्चय है, जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं वो समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, और अगर कह देते अच्छे बालकों का संग्रह, तो कौन बालक बुरा होता है? अगर वो बालक है तो बुरा ही नहीं होगा, और बुरा होगा तो बालक ही नहीं होगा वो, यहू जान लीजिए आप, है ना। अच्छे विद्यार्थी की संग्रह, तो अच्छे विद्यार्थी कोई नहीं होता है, और जो जितने होते हैं सब विद्यार्थी अच्छे होते हैं, समझ रहे हैं ना। किसी को कम आना, कोई कम ऑब्जर्व कर पा रहा है, कोई कम ज्यादा। और अगर कोई बुरा है तो विद्यार्थी नहीं है, यह भी जान लीजिए आप। वो तो केवल काम चला रहा है बस, वो तो केवल भार उतार रहा है बस, कुछ सोशल कंडीशन है, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए वो जो है पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है, नहीं वो पढ़ने लायक नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो चौथे में आप क्या लिखेंगे भैया? समुच्चय है, क्योंकि कक्षा 11 के सभी बालकों का संग्रह सही है, ठीक भैया। पांचवा लिखेंगे, पांचवा देखेंगे, पांचवा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल सही है,
कोई गलत बात थोड़ी है भाई, सही बात बोल रहा है ना। तो जो सही बात है समुच्चय है। 6वां देखिए आप, 6वें में आपसे कहा जा रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है, बिल्कुल है। क्या गलत बात है भाई, तो ठीक है, उन्होंने लिखा है तो उनका होगा ही, है ना। तो ये भी समुच्चय है। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है ना। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, बिल्कुल है, सही है ना। समपूर्णांक तो होते हैं कि नहीं होते भैया, होते हैं ना। तो ये भी सही है, समुच्चय है। मेरी बात समझ में आ रही ना। 2 टिक किए, इसका मतलब होता है कि समुच्चय है, ठीक है ना। ऊपर वाले के हिसाब से जो ऊपर है वो ये है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है। 7वां हो गया। अब 8वां देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ठीक है ना। है प्रश्न है, सत्य है, कोई असत्य बात तो बोल नहीं रहा। जहां गलत बात आपको लगे कि गलत कर रहा है ये, वो समुच्चय नहीं है, जान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहां 8वां लिखेंगे समुच्चय है, समझ रहे हैं ना। 9वां देखिए, 9वां क्या है। 9वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये मामला समझिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, तो बात तो सही है, कुछ जानवर बहुत खतरनाक होते हैं ना, बताइए, सही है। हाँ, समुच्चय होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा, क्यों? मनवीर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? खतरनाक जानवर नहीं होते? खतरनाक होते हैं? कोई भी जानवर खतरनाक हो सकता है कभी भी। क्यों सर? सब हमेशा तो थोड़ी ना खतरनाक रहते हैं। ये तो कहा नहीं गया इसमें कि हमेशा रहते कि नहीं रहते हैं। इसमें कहा गया कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो कौन सा जानवर है विश्व में है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है? आपको जो लगता हो, आपके नजर में जो सबसे खतरनाक होता है, शेर है सबसे खतरनाक? बोलिए भाई, आपको जो लगता हो, आपकी फीलिंग्स होगी कि नहीं ये जानवर बहुत खतरनाक होता है, इसके आसपास नहीं जाना चाहिए। आपको लगता है शेर खतरनाक होता है? शेर की वजह से क्या होता है, क्यों खतरनाक आपको लगता है? वो मार डालता है इसलिए खतरनाक लगता है। गाय के मारने से आदमी नहीं मरता? मरता है। गाय के मारने से आदमी मरता है कि नहीं मरता? एग्जाम्पल के तौर पे आप समाज में देखे होंगे, कुछ मैंने देखा है। एक लोग थे, वहां पर मार दिया बैल, उनको मर गए। बैल पालतू बैल था, ऐसा नहीं कि बैल छूटे वाले छुट्टे बैल थे, है कि नहीं। तो कोई भी जानवर, कुत्ता है सबसे वफादार जानवर है, कुत्ता काटने से मरता आदमी कि नहीं मरता? रेबीज आदमी के शरीर में पागल हो जाता आदमी, है ना। तो कोई भी जानवर खतरनाक नहीं होता, और सब जानवर खतरनाक, वो जानवर है ये है, उनका नाम है इसीलिए जानवर पड़ा कि वो खतरनाक हो गए। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये समुच्चय नहीं है, बात समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो थोड़ा सा इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हमने बताया कि हर चीज थोड़ा सोचिए। मैथ पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें बस वैसे रट्टा मारने वाली बात है। इसमें आपको आपका ब्रेन डेवलप करता है, इसमें आपका दिमाग बढ़ता है। उसी अंदाज में आपको पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपके समझ में आप कुछ चीजें जाने, आपका ब्रेन इंक्रीज हो, आपका ब्रेन डेवलप करे, आप अच्छी सोच के मालिक बने, अच्छी सोच के धनी बने, ठीक है ना। ऐसा कुछ काम करिए, समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो इसलिए इसमें बताया गया कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये समुच्चय नहीं है भाई, ये कोई संग्रह नहीं होता। किसको रखेंगे खतरनाक में? कोई समूह नहीं बनेगा, है ना। सांप भी खतरनाक होता है, अब सांप भी लोग पालते हैं, कुछ लोग बहुत पालते हैं, कुछ लोग शेर पालते हैं, सबकी अपनी अलग अलग ख्वाहिश है ना। उनके लिए खतरनाक नहीं। आप देखिए वीडियो वगैरह में आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, कई जगह पे कुछ लोग शेर को अपना भोजन कर खाना वाना देते रहते हैं, मांस वगैरह खिलाते रहते हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो उनके लिए वो अच्छा है, और जो मार दिया तो खूब खराब है ना। तो वो सब मामला नहीं है, ठीक है ना। सब जानवर खतरनाक होते हैं भैया, समुच्चय नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग ना।
समझे? समझ में आया? खूब अच्छी तरीके से पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसमें आप जैसे कोई कहे आपके विद्यालय के सभी अच्छे अध्यापकों का संग्रह, गलत है, ठीक है ना। आपसे कोई कहे गांव के सभी अच्छे नागरिकों का संग्रह, गलत है। आपसे कोई कहे कि जैसे आपके देश में सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रह, तो सही है, कहाँ गलत है? सभी प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका संग्रह, तो सब प्रधानमंत्री बने तो उसमें कौन बुराई बात है। भारत के सभी अच्छे राष्ट्रपतियों का संग्रह, गलत है, ठीक है ना। ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो बातें गलत हो उसका समुच्चय नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये 11 का पहला जो टॉपिक है ये समाप्त हुआ, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिए कि बहुत अच्छा समझ में आया। कोई दिक्कत होती है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप बताइए कि सर ये दिक्कत है, या और किसी बुक से पढ़ना चाहें जैसे बालाजी हो गया, आर.डी. शर्मा हो गया, कोई भी बुक हो तो उससे आप क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नोट कर लो।